रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, राम मंदिर के काम का, जय श्री राम। ये उद्घोष जो लगभग 500 वर्षों से लगाए जा रहे थे, प्रभु श्री राम को उनकी जन्मस्थली में भव्य मंदिर के रूप में जो लोग देखना चाह रहे थे, वो सपना 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम अब आ गया है। जी हां, अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि में रामलला विराजमान हो रहे हैं। जी हां, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना तय हुआ है। इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अंजनी तिवारी आपका स्वागत करता हूं गांव देहात में। इस अवसर पर हम लोगों ने भी आप लोगों के बीच में अयोध्या श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई कहानियां, संघर्ष की कहानियां, जन्मभूमि आंदोलन की पूरी जानकारी, उस समय भाग लिए कारसेवा में जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने अपने माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ी, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाने का प्रयास किया है। और गांव देहात की इस सीरीज का नाम है अयोध्या आंखों देखी। जी हां, गांव देहात से जुड़े हुए लोगों की कहानियां आप लोगों के बीच में लाने का हमने प्रयास किया है। और इस अवसर पर जो हमारे पहले जो है इस कार्यक्रम में जिनकी कहानियां, जिन्होंने अपने राम मंदिर के इतिहास को देखा, आंदोलन से जुड़े रहे, अपनी उनकी बड़ी भूमिका भी रही, ऐसे हैं सुल्तानपुर के रहने वाले प्रोफेसर एमपी सिंह जी। जी हाँ, डॉक्टर एमपी सिंह जी जब अयोध्या की ये जो है राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय और जब कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई, भाजपा के सुल्तानपुर जनपद के जिला अध्यक्ष रहे थे। एमपी सिंह मूलतः चंदौली के रहने वाले हैं, लेकिन वो 1973 में सुल्तानपुर आ जाते हैं। यहीं पर 1973 के बाद वो जो है राणा प्रताप पीजी कॉलेज में प्रोफेसर की भूमिका में रहते हैं और उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं उस समय जो है विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री कौन थे। उनका नाम था लल्लू सिंह जी। लल्लू सिंह जी इस समय अयोध्या के जो है पावन अयोध्या धाम के सांसद भी हैं। जी हाँ, यहीं से शुरू होती है एमपी सिंह जी की भाजपा और संघ में जो है उनकी अपनी भूमिकाएं। उसके बाद इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी के समय में भी उन्होंने काम किया, भूमिगत रहे, विद्यार्थी परिषद का काम देखा। और 30 अक्टूबर 1989 को जब विवादित जो है ढांचे की ओर कार सेवा के लिए लोग जा रहे थे, उस समय लोगों पर तत्कालीन समाजवादी सरकार की ओर से, मुलायम सिंह की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से जब गोलियां बरसाई जाती हैं, उस समय वो अपना दायित्व सुल्तानपुर में देख रहे थे। सुल्तानपुर में जो कार सेवा के लिए लोग आ रहे थे, जो है दक्षिण भारत से आ रहे थे, मध्य प्रदेश से आ रहे थे, अगल बगल जनपद से आ रहे थे, प्रयागराज से आ रहे थे, उनकी जो है देख रेख की व्यवस्था एमपी सिंह जी के ऊपर थी। जब कार सेवकों पर गोली चलाई जाती है, सुल्तानपुर के भी कार से सेवक शहीद होते हैं, उसके बाद स्थितियां और ज़्यादा भयावह हो जाती हैं। कर्फ्यू लगाया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं और उसी समय भारतीय जनता पार्टी का सुल्तानपुर का उनको दायित्व दिया जाता है। और सुल्तानपुर में उस समय पहुंचते हैं अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी जो है श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा थे और उसी समय वो कैसे यहाँ से अयोध्या तक पहुँचते हैं, इसकी भी कहानी एमपी सिंह की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों उमा भारती ने अपने सर को मुंडवाया और उमा भारती उमा शंकर तिवारी बनती हैं, कैसे वो कार सेवा के लिए अयोध्या में पहुंचती हैं। ये सारी बातें, ये आंखों देखी पूरी घटना से हम आपको अवगत कराएंगे और आपको मिलवाएंगे एमपी सिंह जी से। अयोध्या की कहानी एमपी सिंह की जुबानी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एमपी सिंह जी से। राम जन्मभूमि मंदिर का जो है निर्माण पूरा हो चुका है लगभग, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो है कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कैसी कुछ स्मृतियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव को लेकर, और संघ के आंदोलनों में क्या कुछ भूमिका रही है आपकी?
मैं सुल्तानपुर में 1973 में आया और राणा प्रताप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मैंने ज्वाइन किया और 74 के अंत में और 75 के शुरू में लगभग वही समय था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा। और मुझे याद है कि वर्तमान सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह जी वो यहाँ पर आए थे। उन दिनों विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे अयोध्या विभाग के, और मुझे यहाँ ज़िले की जिम्मेदारी उन्होंने दी। विद्यार्थी परिषद अकेला ऐसा छात्रों का संगठन है जिसका अध्यक्ष कोई अध्यापक ही हो सकता है, कोई विद्यार्थी नहीं होता। तो अध्यापक होने के नाते मैं अध्यक्ष बना और 74-75 में इतनी देश की खराब स्थिति हो चुकी थी कि मुझे आज भी याद है कि दाढ़ी बनाने का ब्लेड, देह में लगाने वाले साबुन, कपड़ा धोने वाले साबुन, बच्चों के दूध, ये सब बाज़ार से गायब हो चुके थे। और राशन की दुकान पे कुछ मिलता था, ब्लैक में हर चीज़ उपलब्ध होती थी। तो धीरे धीरे कांग्रेस सरकार के विरुद्ध, इंदिरा सरकार के विरुद्ध आंदोलन हर जगह शुरू हो चुका था और 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी गई 25 जून को। विद्यार्थी परिषद के हज़ारों लोग जेल में ठूंस दिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न संगठनों के लोग जेलों में थे। भारतीय जनता पार्टी उन दिनों भारतीय जनसंघ के नाम से थी, उसके सारे बड़े नेता जेलों में थे। हम लोग विद्यार्थी परिषद में किसी तरह बच करके एक प्रकार से भूमिगत रहते हुए कार्य करते रहे, छिपा करके, और ये आंदोलन सरकार के विरुद्ध चलता रहा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलता रहा। धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद के बाद मैं भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ा, फिर स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ा। 89 आते आते करीब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तेज हुआ और फिर गांव-गांव में हम लोगों ने सभाएं शुरू कर दी, एकजुट लोगों को करना शुरू कर दिया। जनता में गजब का उत्साह था कि राम मंदिर बनना चाहिए। विगत करीब 400-450 वर्षों से ये स्थिति थी कि संघर्ष इसके लिए लगातार होता रहा। 90 में ये आंदोलन बहुत तीव्र हुआ और कार सेवा के लिए लाखों लोग अयोध्या कूच किए थे और मुझे याद है कि सुल्तानपुर के भी हज़ारों लोग अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए। जगह जगह रोका जा रहा था। जो मुख्य सड़कें थीं वहाँ से कोई जा नहीं सकता था, इसलिए अंदर गाँव में होके, गलियों में हो कर के लोग जाया करते थे। मुझे आज भी याद है कि दक्षिण भारत से आने वाले लोग, मध्य प्रदेश से आने वाले लोग, रीवा से आने वाले लोग, वो सारे किसी तरह छुप छुपा करके सुल्तानपुर के गांव से निकलते हुए अयोध्या जाने का प्रयास करते थे। और गोमती नदी पड़ती थी। गोमती नदी पार करने के लिए मैं निषाद बंधुओं को साधुवाद देता हूँ कि बिना शुल्क के उन्होंने ऐसे कार सेवकों को रात भर जाग करके नदी पार कराई थी अयोध्या जाने के लिए। और गांव-गांव की महिलाएं, जैसे दक्षिण भारत से आने वाले लोग सैकड़ों मील पैदल चल करके उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, उनको एक जगह रोक करके अपने घर बिठा करके बढ़िया भोजन कराया और इतना ही नहीं, उन्हें तेल मालिश की, पैर दबाया, छाले उनके धोए, इस तरह से सेवा की। और अपने आप को उन्होंने धन्य समझा कि जो लोग राम काज के लिए जो लोग जा रहे हैं और इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना संकट झेल रहे हैं, तो उनके लिए ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम उनकी सेवा करें। लेकिन दुर्भाग्य से 30 अक्टूबर को
मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाई और मैं तो व्यक्तिगत रूप से उस सारी घटना को जानता हूं, क्योंकि हम लोग सीधे राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो कोठारी बंधु जो दोनों भाई थे वो गुंबज पर चढ़ गए थे और हमारे यहाँ के राम बहादुर वर्मा चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी ऊपर से जैसे गोली की वर्षा हुई तो कोठारी दोनों भाई तो वहीं शहीद हो गए, लेकिन राम बहादुर वर्मा को गोली लगी। कई गोलियां लगी थी उनके शरीर में, लेकिन एक गोली उनके सिर में लगी थी और उस गोली की वजह से वहीं गिर गए। फिर बाद में उनको ले जाया गया। यहाँ से तो वो 25 तारीख को ही गए थे। 4-5 दिन घूमते घामते 30 तारीख की ये घटना थी। और जब तक उनके परिवार को पता चलता, उनके बेटे को पता चलता, 20-22 साल का बेटा था उस समय काली साहेब वर्मा, वो 5 दिन तक लगातार बेहोश रहे। राम बहादुर वर्मा अयोध्या के हॉस्पिटल में भर्ती रहे। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टरों ने जब कहा कि नहीं, ये यहाँ नहीं ठीक हो पाएंगे, इनको मेडिकल कॉलेज ले जाइए, तब काली साहेब वर्मा और उनके परिवार के लोग उनको मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन वो बच नहीं सके। 3 जनवरी को वो शहीद हुए और हम लोगों ने इस शहीद के लिए एक स्मारक वहाँ बनवाया। गांव के सारे लोगों ने मिल करके बनवाया। प्रत्येक 3 जनवरी को हम सारे लोग, जो भी हिंदू संगठन हैं या जो भी शुभ चिंतक हैं, जो राम भक्त हैं, वो सभी उस दिन ज़रूर जाते हैं। एक बड़ा वहाँ सम्मेलन जैसा होता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, नमन किया जाता है। तो 30 अक्टूबर से जुड़ी और सुल्तानपुर के राम बहादुर वर्मा से जुड़ी, इसीलिए परसों हम लोग गए भी थे। तीर्थ क्षेत्र ने उनको आमंत्रित किया था। वो पत्र हम लोग निमंत्रण पत्र उनको देने गए थे। काली साहेब वर्मा उनके बेटे थे, पूरा परिवार उपस्थित था। हम सब ने, माननीय प्रांत प्रचारक जी आए हुए थे, उन्होंने ही वो सौंपा। 1990 30 अक्टूबर को ये घटना घटी थी और हम सभी लोग राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार थे ही। विद्यार्थी परिषद और भारतीय शिक्षण मंडल के बाद मेरी कार्यशैली को देख करके संगठन ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी और मैं दिसंबर के अंत में 1990 के यहाँ भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर ज़िले का जिलाध्यक्ष हुआ। उस समय अमेठी ज़िला भी सुल्तानपुर का ही अंग था और उस समय 8 विधानसभाएं हुआ करती थीं सुल्तानपुर ज़िले में। 3 अमेठी की थीं और 5 विधानसभाएं यहाँ की थीं। 1991 में जो चुनाव हुआ था, ऐतिहासिक चुनाव हुआ था, 1 सांसद और 6 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते थे जब मैं जिलाध्यक्ष था। और 1992 के 26 जनवरी को डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा चली थी, यहाँ भी आई थी और हम सारे लोग जम्मू में उनके साथ गए थे। वहाँ लाल चौक पर झंडा फहराया गया था। उसके बाद प्रभु राम के मंदिर निर्माण की गति और तेज की गई, आंदोलन और तेज हुआ और स्थिति यहाँ तक आई कि जब 6 दिसंबर के पहले सारी तैयारी होने लगी कार सेवा की, कि हम लोग कार सेवा करने जाएंगे। और ईमानदारी की बात यह है कि वास्तव में हम कार सेवा करने के लिए जा रहे थे। कोई योजना कहीं भी किसी तरह की नहीं थी कि कोई वहाँ जो ढांचा है, गुंबद है, उसको गिराया जाए। ये स्वतः स्फूर्त ये सब कुछ था। और मैं तो मानता हूँ कि ये 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जिस तरह से मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर हमले किए थे,
उन पे गोलियां बरसाई थी, उसका एक तरह से ये परिणाम था कि लोगों का आक्रोश इतना ज़्यादा हुआ 6 दिसंबर को कि वो ढांचा गिरा, ढहा दिया गया। मैं तो सारी व्यवस्था में इस ज़िले के लगा हुआ था। पूरे ज़िले में जगह जगह पूड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें बनवा करके कार सेवकों को दी जाती थी। इलाहाबाद की ट्रेन से लोग आते थे, यहाँ सुल्तानपुर ट्रेन से उतरते थे, फिर पैदल चोरी छिपे जाते थे। और अशोक सिंघल जी और श्री संत दीक्षित जो वाराणसी के सांसद हुए बाद में, ये दोनों ही सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए कूच किए थे, क्योंकि गांव से होकर ही जाना था। तो इन दोनों को मोटरसाइकिलों से हमारे यहाँ के लोग ले गए थे, अयोध्या पहुँचाए थे चोरी चोरी इन लोगों को। उसी में उमा भारती जी तो मेरे घर पर भी यहाँ आई थी। उन्होंने ये बताया था कि बाल मुड़वा करके एक बच्चे की तरह, नौजवान बच्चा लड़का वो दिखाई पड़ रही थी, और जगह जगह उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मैं श्राद्ध करने के लिए आया हुआ हूँ, और इस तरह से वो प्रवेश की थी। और इस प्रकार से 6 दिसंबर की जो घटना घटी, वो उसने गुलामी का जो यहाँ निशान था, बाबर की मस्जिद, बाबर के सिपहसालार ने जो मस्जिद बनवाई थी, उसका नामो निशान लोगों ने मिटा दिया। और वास्तव में वहाँ मंदिर था, और आज भी जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिलते हैं, प्रोफेसर लाल के या के मोहम्मद साहब के नेतृत्व में जो खुदाई हुई है, उसमें सारे प्रमाण मौजूद हैं कि यहाँ पहले भगवान राम का मंदिर था, बाद में उसको तोड़ करके ये मस्जिद बनवाई गई थी। आज हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि आज जो पिछले 500 वर्षों का संघर्ष था, उस संघर्ष को जो करते हुए हम सब ने सपना देखा था, लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने सपना देखा था, वो सपना पूरा होने जा रहा है। हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। पूरा देश इस समय राम भक्त हो चुका है, राममय हो चुका है, और हम सब 22 की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी।